Hi, today I'll be discussing about types of anemias. First, I'll not be going into detail, just I'll be giving you the types. That's it. पहले types of anemias. First one, iron deficiency anemia, thalassemia, aplastic anemia, hemolytic anemia, sickle cell anemia, pernicious anemia and fanconi anemia. जनरली ये 7 टाइप के अनीमियास रहते, वो क्या टाइप्स के एक बार थोड़ा देखेंगे. आयरन डेफिशिएंसी यानी ब्लड में हीमोग्लोबिन में आयरन डेफिशिएंट, जैसे थैलासीमिया. अब थैलासीमिया में बोले तो हेल्थी आरबीसी डिक्रीज़ हो जाता. जो भी बॉडी में आरबीसी सेल्स है दे विल डिक्रीज. नेक्स्ट ए प्लास्टिक अनीमिया. ए प्लास्टिक का अनीमिया बोले तो लाइक इसमें न्यू ब्लड सेल्स फॉर्म नहीं होते. नेक्स्ट हीमोलाइटिक अनीमिया, ब्रेक डाउन ऑफ आरबीसी सेल्स, मतलब जो भी वो मेच्योर आरबीसी स्टेट को आने के पहले ही जो आरबीसी ब्रेक डाउन हो जाता. सिकल सेल अनीमिया यानी उसका जो भी शेप रहता आरबीसी का वो इट विल लूज इट्स शेप, ऐसा सिकल शेप में हो जाता. नेक्स्ट पेर्निशियस अनीमिया इज़ ड्यू टू बीटल डेफिशिएंसी, फूड में की वजह से. फांकोनी अनीमिया, इसमें क्या बोले तो ड्यू टू फेल्यूर ऑफ बोन मैरो. अब हम देखेंगे इनहेरिटेड हीमोलाइटिक अनीमिया, मतलब जो फैमिलीज़ में स्प्रेड होता रहता वो कौन से तरीके के अनीमिया से. ये जो भी क्लासिफिकेशन बोल रही हूँ मैं लाइक एमसीक्यूज वो टाइप में थोड़ा बहुत काम आएगा. नेक्स्ट इनहेरिटेड हीमोलाइटिक एनीमिया, इसमें द फॉलोइंग ये पूरे रहते: सिकल सेल एनीमिया, थैलेसीमिया, हेरिडिटरी स्पीरोसाइटोसिस, हेरिडिटरी एप्लिप्टोसाइटोसिस, G6PD डेफिशिएंसी, पायरुवेट काइनेस डेफिशिएंसी. ये पूरे इनहेरिटेड हीमोलाइटिक एनीमिया के नीचे आ जाते हैं. एक्वायर्ड, अब एक्वायर्ड बोले तो लाइक दिस विल नॉट रन इन फैमिलीज, मतलब आप यू विल गेट इट, मतलब अब जब धीरे धीरे बढ़ते जाते हैं बिकॉज ऑफ आपका इम्यून सिस्टम लो हुआ तो, या फिर मैकेनिकल, या फिर पैरोक्सिमल नॉक्टर्नल हीमोग्लोबिन्यूरिया. ये पैरोक्सिमल नॉक्टर्नल हीमोग्लोबिन्यूरिया क्या बोला तो इट इज़ अ रेयर ब्लड डिसीज़. इसमें क्या करता, जो भी ब्लड सेल्स है दे विल ब्रेक अपार्ट. तो इसमें क्या होता बोले तो जो भी प्रोटीन रहता बॉडी का इम्यून सिस्टम में इट विल बी मिसिंग, एंड ड्यू टू इन्फेक्शंस ये पूरे के वजह से दिस ऑल दिस फॉलोइंग आर एक्वायर्ड. अब पैथोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के थोड़ा डिटेल से देखेंगे. पैथोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, पहले क्या, इंक्रीज लॉस ऑफ ब्लड, मतलब एक्सीडेंट में हो, प्रेगनेंसी में हो, अगर ज़्यादा लॉस हो तो इफ़ इंक्रीज ब्लड लॉस, तो इसमें 2 टाइप्स रहते हैं, एक्यूट एंड क्रॉनिक. एक्यूट यानी द एमएल ऑफ ब्लड, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड लॉस हुआ तो इट कम्स इनटू क्रॉनिक. एंड थोड़ा मतलब अब एक्यूट में क्या बोले तो सिर्फ और सिर्फ आरबीसी ड्रॉप डाउन हो जाते. अगर क्रॉनिक अनीमिया हो तो आरबीसी के साथ साथ आयरन, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, क्रॉनिक डिसीजेस, ड्रग इंड्यूस्ड एंड अदर, वो पूरों के साथ और ज़्यादा भी इफ़ेक्ट्स रहते हैं इनमें. नेक्स्ट, इम्पेयर्ड सेल प्रोडक्शन, मतलब सेल सीधा पैदा हो नहीं हो रहा, लाइक प्रोड्यूस नहीं हो रहा बोन मैरो में से, बिकॉज ऑफ साइटोप्लाज्मिक मैच्यूरेशन, न्यूक्लियस मैच्यूरेशन. मतलब ये पूरे इम्पेयर्ड है, लाइक दे आर नॉट हैविंग देयर ओरिजिनल फंक्शंस, लाइक सम फंक्शन इज आल्टर्ड इन देम, इसीलिए. नेक्स्ट, मॉर्फोलॉजिकली कैसा रहता बोल तो आरबीसी साइज कैन बी इंक्रीज डिक्रीज, या नेक्स्ट एच बी कंटेंट, रेड सेल इंडाइसेस. ये मॉर्फोलॉजिकली है. अब ये 3 के बेसिस पे अब हम 3 टाइप्स क्लासिफाई करेंगे. माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोनिक. माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोनिक, ये दिस टाइप ऑफ एनीमिया हमें कौन से एनीमियास में दिखते हैं, मतलब माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोनिक सेल्स, ये सेल्स की शेप एंड साइजेस के बारे में है. जो भी ये
तीन के इन तीनों में दिखते। माइक्रोसाइटिक, हाइपोक्रोनिक। माइक्रोसाइटिक यानी जो भी सेल का साइज़ है, आरबीसी का साइज़ इज स्मॉल, माइक्रो। एंड हाइपोक्रोनिक, माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक अनीमिया मतलब आपका ब्लड लेवल्स जो भी है, रेड ब्लड सेल्स लो रहते। सिमिलरली दे विल बी स्मॉलर एंड पैलर दैन नॉर्मल। मतलब पेल जो भी हाइपोक्रोनिक मतलब एच बी कंटेंट विल बी लो, सो हाइपोक्रोनिक पेल रहते। एग्जाम्पल आयरन डेफिशिएंसी, थैलेसीमिया एंड क्रॉनिक डिसऑर्डर्स। सो उनको करने के टेस्ट MCV, MCHC, ये ये पूरे रेड्यूस हो जाते हैं। मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम जो भी है पूरे इसमें डिक्रीज हो जाते हैं। नेक्स्ट है नॉर्मोसाइटिक, नॉर्मोक्रोमिक मतलब सेल्स आर नॉर्मल एंड हीमोग्लोबिन इज ऑल्सो नॉर्मल, बट फिर भी अनीमिया दिखेगा। कैसा, क्यों बोले तो एक्यूट ब्लड लॉस की वजह से, हीमोलाइटिक एनीमिया की वजह से, या फिर बोन मैरो फेल्यूर की वजह से। तो इनमें ये पूरे नॉर्मल ही रहते हैं। नेक्स्ट है मैक्रोसाइटिक एनीमिया। मैक्रोसाइटिक यानी लार्ज सेल। सो इन दिस मीट कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम विल बी इंक्रीज्ड। सो किसमें ये मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम इंक्रीज होके मैक्रोसाइटिक एनीमिया रहता बोले तो मेगलोब्लास्टिक अनीमिया में। होप आपको समझ आया। थैंक यू।